तुर्की वाणी अमृतवाणी ओम। गुरु की पूजा, रब की पूजा। गुरु की पूजा के लिए कोई एक दिन निर्धारित नहीं है। गुरु ध्यान है, गुरु मान है, गुरु शान है, गुरु प्राण है, गुरु वो ज्योत है जो 24 घंटे हमारे हृदय में चलती है, जिसकी शक्ति से जीवन चलता है, उसके प्रकाश से, उसकी कृपा से, उसकी अनुकंपा से, उसकी दिव्यता से, उसकी आशीष से, उसके सानिध्य से दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन जीवन बनता है। और इसी जीवन में जीते जी उस परमात्मा की झलकियाँ महसूस होती है और परमात्मा बड़ा नजदीक अनुभव होता है। वो भाग्य मेरे, बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप सबके समक्ष आज गुरुभाव में बैठा हूँ। भगवान जी के प्यारे लाडले जितने भी आए हैं उन सबका जीवन दिव्य हो, मेरे सतगुरु के कहे अनुसार उन सबका जीवन बने, यही मेरी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। भगवान जी की वाणी श्रद्धा के ऊपर है। भगवान ने बोला जो मेरे को सच्ची श्रद्धा से पकड़ता है वो आत्मनिश्चय में आना शुरू हो जाता है। जो मेरे को सच्ची श्रद्धा से जानता है, जो मेरे को सच्ची श्रद्धा से भजता है, उसका जीवन आत्मनिश्चय में आना शुरू हो जाता है। गुरु कहता है आप अपनी श्रद्धा डालते रहो, डालते रहो, वापसी में आपको सब कुछ मिलेगा। ये भगवान का वचन है कि आप अपनी श्रद्धा डालते रहो, डालते रहो, वापसी में आपको सब कुछ मिलेगा। जो श्रद्धा कर सेम दे, गुरु पार उतारन आप। महिमा गुरु महाराज की एक मुख से वर्णि न जाए, अंग संग वो आप है, सदा वो रहे सहाय। ये ज्ञान इतना अलौकिक है, ये ज्ञान इतना पवित्र है, ये ज्ञान इतना करामाती है, इतना शक्तिवर्धक है। जैसे जैसे आप श्रद्धा से वचनों को सुनते हो, आपके जीवन में रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। पर केवल श्रद्धा, सियाणप नहीं, चतुराई नहीं, चालाकी नहीं, सिर्फ श्रद्धा। जो मेरे को श्रद्धा से भजता है वो आत्मनिश्चय में आता जाता है। जो श्रद्धा से सरेंडर करता है गुरु को, गुरु उसको पार उतारते हैं। सिर्फ श्रद्धा और प्रेम। भगवान बोलते हैं मैं तुझको कण का भी ज्ञान दूं, पर तेरी इतनी श्रद्धा होवे कि वो एक कण के ज्ञान से तेरी झोली भर जाए। माना मैं तुझे एक वचन दूं, तेरी ऐसी प्यास होवे, तेरी ऐसी लगन होवे, तेरी ऐसी श्रद्धा होवे कि वो मेरे एक वचन से तेरी झोली भर जाए। इतनी श्रद्धा वाला कोई है? पिंजरे में बैठा पंछी बोले फ्रीडम फ्रीडम, तो वो तो कोई फ्रीडम ना हुई। फ्रीडम तो तब है जब पंछी पिंजरे से बाहर आता है। ऐसे ही जब हम अपने मन के चंगुल से छूटते हैं, मन के घेरे से ऊपर उठते हैं गुरु की कृपा से, तो जीव को ये आभास होता है कि हाँ, अब मेरा जीवन स्वतंत्र है। जीवन में हल्कापना आना शुरू हो जाता है, अकारण खुशी आनी शुरू हो जाती है। विचार करो ऐसा शब्द ज्ञान का तुम्हें कहाँ से मिलेगा? हम विचार करेंगे, हम भाव रखेंगे तो ज्ञान के एक वचन से
हमारी झोली भर जाएगी। भगवान जी बोल रहे हैं। प्यार वाले को एक शब्द ही बहुत है, प्यार वाले को एक वचन ही बहुत है। बाकी तो अक्सर वाणी में आता था कि नलायक बच्चा और बस्ता पारी। लाइफ को तो लाइकी पीछे पीछे घूमती है, लाइफ को तो इशारा ही बहुत होता है। क्यों इशारा? जो लाइक है, जो इंटेलिजेंट है, उसको तो इशारा ही बहुत है बेटे। जिसके अंदर प्यास है, जिसके अंदर तड़प है, जो जिज्ञासु है, जो इस मार्ग का जो इंटरेस्ट रखता है, उसको तो एक वचन ही उसके जीवन में उसको रंग लगा देता है। और जिसका इंटरेस्ट पूरा नहीं है, वो सारा जीवन सत्संग सुनता रहता है, लेकिन अपने स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सकता। भगवान बोलते हैं, मैं तुझको कण का ज्ञान दूँ, पर तेरी इतनी श्रद्धा हो जो तेरी झोली भर जाए। पर तू विचार कर कि वो एक कण का ज्ञान, वो एक वचन भी तुझको पावर वाला कहाँ से मिलेगा? प्रेम ही प्रेम शब्द का ही। परमात्मा से प्रेम जो करता है, वो शर्त वाला प्रेम नहीं करता। अनकंडीशनल लव। कंडीशन वाला लव तो जगत में होता है कि इसको करें और इसको नहीं। पर जो परमात्मा की राह का राही है, वो तो प्रेम करता चलेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इसको करूं और इसको ना करूं। दुनिया वाले देखते रहेंगे, नो में बहुत पीड़ा है, नो में बहुत पीड़ा है। स्वभाव में हर बात को नो करेंगे तो कभी घर में खुशहाली ना होगी। भगवान जी कहते हैं, गृहस्थ सजाई है, परिवार बनाया है, तो यस मैन होके रहो, तो परिवार भी स्वर्ग हो जाएगा। ये ज्ञान वो है जहां पर सबकी कामनाएं पूरी होती हैं, श्रद्धा भावना बढ़ती है। जो मनुष्य अपनी बात गुरु पर छोड़ता है, याद रखना उसका काम निराकार आपे ही करता है। जो मनुष्य अपनी बात गुरु पर छोड़ता है, तो याद रखना उसका काम निराकार आपे ही करता है। कितनी बड़ी बात है श्रद्धा और भावना में रहना। ये शरीर हमारा कुछ भी नहीं करता, जो कुछ भी होता है वो सब निराकार से होता है। पर अगर तेरी श्रद्धा डगमग होती है तो फिर तुझे कुछ नहीं मिलता। प्रेम माना आई एम दैट। प्रेम माना आई एम दैट, आई एम आत्मा। जहां पर आदि श्रद्धा होगी, पूरी श्रद्धा नहीं होगी, भगवान जी बोलते हैं मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। हम वहां जाएंगे जहां सारा परिवार बोले या भाव रखे कि भगवान आया है, ये मेरे गुरु की बात। आधों को श्रद्धा है, आधों को नहीं, तो हम नहीं जाएंगे। भगवान बोलते हैं किसी से भी इच्छा नहीं रखो, न शुभ की न अशुभ की, तो प्रकृति आपे ही हमारे पास आएगी। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शाहों का शाह बादशाह। जिसको कुछ भी चाहिए वो हमेशा थोड़ा ही रहता है,
उसके जीवन में कंप्लीटनेस कभी नहीं आती, फुलनेस कभी नहीं आती। उसके अंदर से परमात्मा की वाइब्रेशंस कभी नहीं आती। जिसको कुछ भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी ताकत की दवाई है। कुछ नहीं चाहिए। अपनी प्रारब्ध पर भगवान जी बोलते हैं बहुत तृप्त रहो। मनुष्य के दिए कभी मनुष्य की पूरी नहीं पड़ती, परमात्मा के दिए ही पूरी पड़ती है। परमात्मा के दिए ही पूरी पड़ती है। भगवान बोलते हैं हम इच्छा तिनके मात्र भी नहीं रखेंगे। भगवान बोलते हैं हम इच्छा तिनके मात्र भी नहीं रखेंगे, खाली सत्य में और गुरु में श्रद्धा रखेंगे। अगर कोई भी इच्छा अंदर में है तो इसका मतलब तो जीव हुआ ना। अगर कोई भी तिनके मात्र भी इच्छा है तो इसका मतलब तो जीव हुआ ना। मेरा किसी से मतलब नहीं है, पर हाँ भगवान बोलते हैं मेरा उनसे मतलब है जो अपनी लिव परमात्मा से जोड़ के बैठा है। एक्स्ट्रा माइक है, नीलम अग्रवाल को दो, बात करेंगे। सारी सृष्टि ईश्वर सृष्टि है तो वाइब्रेशंस नहीं भेजे जा सकते। अगर तेरा अंतःकरण शुद्ध है और तू अंदर में सुथरा भाव डालता है तो जिसके लिए डालता है उसको बात मिलती है, क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वरमय है। जैसे जैसे तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा तो इधर में सोचेगा उसको बात पहुंच जाएगी। मनुष्य चोला मिला है, इसका अनुभव करो। इसी चोले में ऐसी दिव्यता है, ऐसी विशेषता है जो आप इस दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। और ज्ञान अब तो हमारे साथ है। जिनकी अटूट श्रद्धा है उनकी लिंक, उनका भाव, उनके प्यारे तक पहुंचता है। भगवान बोलते हैं तुम घर में बैठकर कोई संकल्प करते हो, मेरे को इधर पहुंच जाता है और उधर तुमको मेरा वाइब्रेशन से जवाब भी मिलता है। तभी तो तुम्हारा जीवन बदल रहा है। चाहे कोई लाख कोस दूर बैठा है, चाहे कोई 7 समुद्र दूर बैठा है, पर याद रखना जो प्यार रखता है, जो शौक रखता है, कुदरती उसको वाइब्रेशन पहुंचता है। इतने ऊंचे सत्संग में आए हो, इतने ऊंचे ज्ञान में आए हो, तो मगज से व्यवहार निकाल दो। जगत तो मिथ्या है जिसके पीछे रुलते फिरते हो। भगवान बोलते जगत तो है ही नहीं, धुएं सा पहाड़ है, अभी धुआं है, अभी पहाड़ है, अभी कुछ भी नहीं। हमारे पास तो श्रद्धा वाला आता है, दिल दोगे तो दिल मिलेगा वापसी में, प्यार दोगे तो प्यार कई गुना होके वापसी में मिलेगा। दिल देने से दिल मिलेगी, प्यार देने से प्यार मिलेगी। जितना श्रद्धा रखोगे उतना प्यार मिलेगा। श्रद्धा रखनी है पक्की ज्ञान में, ना कि कर्मों में। मेरा सतगुरु ऐसा है, तुम भाव रखो, ये पूरा करता है। नीलम आप बात करें। हरि ओम। सब संतों को हरि ओम। अहो भाग्य कि भगवान ने यहाँ पर बुलाया, अहो भाग्य कि भगवान का गुरु का दर्शन हो रहा है, अहो भाग्य साक्षात भगवान का दर्शन। अहो बहुत अच्छा वाणी मिला है कि किसी का दिया हुआ से नहीं होता है, भगवान का दिया हुआ
वह से पार पड़ता है। कोई कितना भी दे देगा, जब तक ऊपर वाला नहीं देगा तब तक उसे कभी भी पूर्ति नहीं है। दूसरी बात, अंदर के अंतर्मुख भगवान का दर्शन हो जाए, पीछे तो दुनिया में सब कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब चाहिए। और भाग्य भगवान और हरिओम कुछ करने लायक कोई सब गुरुवर